हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत एवं विश्व के लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा को। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके आने वाले पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओआरओ का एग्ज़ाम हो या इवन बीपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम हो, उसमें जो भी एग्रीकल्चर डेटा रहता है देश का स्टेट वाइज वो बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके खासकर यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के राज्यों के अंदर का एग्रीकल्चर डेटा देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा होती है। उसके बाद वर्ल्ड लेवल वाला इसी एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शीर्ष राज्य उत्पादक और हम एक फसल के लिए टॉप 3 स्टेट को देखेंगे, क्योंकि आपने अगर पीवाईक्यू देखे हैं इनके तो आपको पता होगा कि वो टॉप 3 जो स्टेट हैं कभी कभी अरेंज करने को दे, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछेगा और कभी कभी वो अरेंज करने को दे देगा, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेट को देखेंगे। इसके बाद हम शीर्ष उत्पादक राज्य और शीर्ष फसल क्षेत्र राज्य को देखेंगे। अब इसमें अंतर क्या होता है वो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। शीर्ष उत्पादक राज्य का मतलब होता है कि इस राज्य ने ये फसल सबसे ज़्यादा पैदा की पूरे भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा। और शीर्ष फसल क्षेत्र का मतलब होता है कि इस राज्य में ये जो फसल है सबसे ज़्यादा बोई गई है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी राज्य में शीर्ष फसल क्षेत्र सबसे ज़्यादा है और फिर भी पैदावार के मामले में, उत्पादन के मामले में वो किसी राज्य से कम है या फिर वो पहले दूसरे नंबर पर नहीं आता है, तो उसमें यानी कि जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़, जो उत्पादन की दर है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो चावल हम सबसे पहले देखेंगे। चावल बहुत इंपॉर्टेंट फसल है और इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया है, ये सारे डेटा जो हमने लिया है ये इकोनॉमिक सर्वे से वेरीफाइड डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार बदलाव हो गया है। थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि अभी तक चावल उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य रहता था वो रहता था आपका पश्चिम बंगाल, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल 3 नंबर पे चला गया है और 3 नंबर पे रहने वाला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वो पहले नंबर पे आ गया है। उत्तर प्रदेश दूसरे पे रहता था और दूसरे पे ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि चावल में नंबर 1 स्टेट जो उत्पादन की दृष्टि से है वो तेलंगाना है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है और नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल चला गया। लेकिन इसी को हम अगर शीर्ष फसल क्षेत्र देखें, हालांकि आप सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करिएगा उत्पादन वाले पे, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो उत्पादन से बनते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक। तो चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन तेलंगाना में, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। टॉप 3 स्टेट आपको ज़रूर याद रखने। शीर्ष फसल क्षेत्र की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश फसल क्षेत्र में ज़्यादा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन दर कुछ कम रही होगी, इसीलिए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर उत्पादन में आ पाया, लेकिन फसल क्षेत्र में ज़्यादा, यानी कि चावल यहाँ ज़्यादा एरिया में बोया गया था। और फिर पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 नंबर पे और तेलंगाना यहाँ पे 3 नंबर में, यानी कि तेलंगाना फसल क्षेत्र में तीसरे नंबर पे आता है और उत्पादन में पहले पे, यानी कि तेलंगाना में बहुत ज़्यादा उत्पादकता रही है। उन्होंने बहुत कम भूमि पे बहुत ज़्यादा चावल उगाया, ठीक। तो ये हो गया चावल। अब हम गेहूं को देखेंगे। गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक। मध्य प्रदेश दूसरे पे आ गया और पंजाब तीसरे पे है। और फसल क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें भी सेम यही मतलब पैटर्न फॉलो होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक। तो चावल में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। मक्का को अगर देखें तो मक्का जो है वो सबसे ज़्यादा पैदा होती कर्नाटक में, फिर बिहार में और फिर मध्य प्रदेश में। और मक्का के अगर शीर्ष फसल क्षेत्र देखें तो ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, पहले नंबर पे कर्नाटक ही है, लेकिन दूसरे में उत्पादन में बिहार है और फसल क्षेत्र में आ जाती मध्य प्रदेश। और यहाँ पे मध्य प्रदेश तीसरे पे और यहाँ पे महाराष्ट्र तीसरे पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में मक्का की फसल बोई तो जाती है लेकिन उसकी पैदावार काफ़ी कम होती, उत्पादकता। मेन आपको याद रखना, मक्का में जो प्रथम राज्य है वो है कर्नाटक, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे ज्वार। ज्वार में महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है, कर्नाटक दूसरे पे और उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। आप लोग अगर यूपी पीसीएस और आरओआर वाले, आप लोग क्या मोस्टली लोग वही होंगे देने वाले, तो वो लोग किसी भी फसल में उत्तर प्रदेश की रैंक जरूर याद रखेंगे। तो ज्वार उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान आता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर देखें फसल क्षेत्र तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की जगह पे तीसरा स्थान राजस्थान का आ जाता है। कुछ अन्य फसलों को हम देखते हैं तो उसमें है हमारी बाजरा। अब अगर बाजरे की बात करें तो बाजरा में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, सॉरी उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं, बाजरे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे पे है और हरियाणा तीसरे पे है।
तो बाजरा आपको पता है राजस्थान में खूब उगाया जाता है, बाजरे और वगैरह का खाना वहाँ पे खूब बनता है, रोटी। लेकिन उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश में भी जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पे बाजरा मिलता है, और फिर हरियाणा तीसरे नंबर पे है। और अगर इनकी बात करें फसल क्षेत्र में तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीसरे पे आ जाता है। अब तूर या अरहर की दाल की अगर बात करें तो इसमें कर्नाटक पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे में है। अरहर की दाल उत्पादन में नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और यूपी की रैंकिंग तीसरी है, ठीक है। और कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यही फसल क्षेत्र में भी आएगा, मेन आपको इधर वाले याद रखने। फिर चना की बात करें तो चना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 है और राजस्थान नंबर 3 है, ठीक है। और यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है जूट और मेस्ता। तो जूट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जूट और मेस्ता, तो इसमें बिहार नंबर 1 है, और पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, बिहार नंबर 2 पे है और असम नंबर 3 पे है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम यही पैटर्न फॉलो होगा आपके फसल क्षेत्र वाले एरिया में। तो जूट में पश्चिम बंगाल हमेशा से टॉप पे रहता है, दूसरा नंबर पे बिहार और तीसरे पे असम। आलू उत्पादन की बात करें तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। यूपी जिस भी फसल में पहले नंबर पे है वो आपको ज़रूर याद रखना है, यूपी की रैंकिंग, ठीक है। आलू में यूपी पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है और बिहार तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। प्याज की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे और कर्नाटक तीसरे पे। नारियल की बात करें तो कर्नाटक पहले पे, तमिलनाडु दूसरे पे और केरल तीसरे पे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में केरल रहेगा तो आप केरल को पहला नहीं करना। केरल नारियल उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है, पहले पे कर्नाटक और दूसरे पे तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन अगर फसल क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। उत्पादन में केरल तीसरे पे है, लेकिन फसल क्षेत्र में केरल जो है वो आ जाता है पहले नंबर पे और कर्नाटक दूसरे पे और तमिलनाडु तीसरे पे। अब हम कुछ अन्य फसलों को देखते हैं। तो अन्य फसलों में है कुल दालें। तो हमने अभी तक वहाँ पे अभी क्या देखा, तूर की दाल यानी अरहर की दाल, फिर चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब चीज़ों को देख लिया। अब हम ओवरऑल अगर कुल दालों की बात करें तो यानी ये सारी दालें होती हैं, और सारी दालों को अगर मिला लिया जाए तो कुल दालों के उत्पादन में आ जाता है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पर राजस्थान। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें कहीं पर भी नहीं, मतलब टॉप 3 में तो नहीं है। फिर राजस्थान फसल क्षेत्र में आ जाता है, और मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, कुल दालों का अगर उत्पादन पूछा जाए तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन तीनों स्टेट को याद रखना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, अब यहाँ पे चाहे दालें हों, चाहे चावल हो, गेहूं हो, ओवरऑल जितना भी खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें अगर उत्पादन की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है और पंजाब तीसरे पे है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, दालों का कुल और कुल खाद्यान्न का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मूंगफली को। मूंगफली में नंबर 1 पे गुजरात है, राजस्थान नंबर 2 पे है और मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है, ठीक है। यही वाला सीक्वेंस यहाँ पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन वाला बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसमें मध्य प्रदेश बहुत टाइम से नंबर 1 पे चल रहा है। तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और राजस्थान तीसरे नंबर पे चल रहा है, ठीक है। सूरजमुखी की अगर बात करें तो सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1 पे है, हरियाणा पहले 1 पे, उड़ीसा तीसरे नंबर पे। इधर सीक्वेंस बदल गया है, कर्नाटक तो पहले पे ही है लेकिन दूसरे पे आ गया है उड़ीसा और तीसरे पे चला गया हरियाणा। तो सूरजमुखी उत्पादन में नंबर 1 पे कर्नाटक रहेगा, नंबर 2 पे हरियाणा, तीसरे पे उड़ीसा। अब यहाँ पे कुल तिलहन की बात करें, अभी हमने ऊपर क्या देखा, मतलब सोयाबीन को अलग से देखा, सूरजमुखी, मूंगफली, ये सारा तिलहन में ही आता है। लेकिन कुल तिलहन की बात करें तो उसमें सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब मिला के कुल तिलहन बनता है। तो अगर कुल तिलहन उत्पादन की बात करें तो कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे आ जाता है, मध्य प्रदेश दूसरे पे आता है और गुजरात तीसरे पे आता है। लेकिन फसल क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले पे आता है और राजस्थान दूसरे पे आता है, ठीक है, और महाराष्ट्र तीसरे पे। फिर गन्ना उत्पादन की बात करें तो इसमें हमेशा की भांति उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और कर्नाटक तीसरे पे, ठीक है। कपास की बात करें तो इसमें गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे और तेलंगाना तीसरे पे। ये कपास वाला याद रखना, इस साल क्वेश्चन बन सकता है इस पर। महाराष्ट्र वैसे पहले नंबर पे होता था लेकिन इस बार गुजरात पहली बार हो गया, ठीक है। अब कुल फल की बात करें, जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। ये आपको याद रखना कि आंध्र प्रदेश का फल उत्पादन में पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा और उत्तर प्रदेश का तीसरा है। तो ये उत्तर प्रदेश का डेटा आपको याद रखना है कि यूपी फल उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है और आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे। अब कुल सब्जियों की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले आता है। फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे पे है, लेकिन कुल सब्जियों में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है और मध्य प्रदेश तीसरे पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन फसल क्षेत्र की अगर बात की जाए
तो इसमें पश्चिम बंगाल पहले पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे और महाराष्ट्र तीसरे पे पड़ता है। अब कुल मसालों को अगर हम देखें तो मसालों में अगर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे और गुजरात तीसरे पे है। ठीक है, इधर जो है फसल क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि केरल वगैरह में मसाले ज़्यादा होते हैं तो उसको आप टिक कर दें। ठीक है, मसालों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मध्य प्रदेश का होता है। तो ये हमने सभी फसलों को जो भी आपके इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में दी हुई थी उनको हमने देख लिया। ठीक है, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे अपना टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ उसको ज्वाइन कर लें, उस पर मैं ये पूरा PDF का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हमने भारत के कृषि परिदृश्य को देख लिया, शीर्ष उत्पादक राज्य और शीर्ष क्षेत्र वाले राज्यों को देख लिया। अब चलिए देखते हैं विश्व के उत्पादन में जो मेन फसलें हैं उसमें विश्व में कौन सा देश उत्पादन का में टॉप पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं विश्व वाले उत्पादन को। तो चलिए अब हम वैश्विक डेटा उठाते हैं, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश देखते हैं। चावल की अगर बात करें तो इस चावल में इस बार आपको पता है कि तेलंगाना ने बीट कर दिया है पश्चिम बंगाल को, और फिर यूपी दूसरे पे आ गया और पश्चिम बंगाल तीसरे पे चला गया। अगर विश्व स्तर की बात करें तो इसमें आपको टॉप 3 जैसे आपको टॉप 3 स्टेट याद रखने हैं तो इसी तरह विश्व स्तर पे भी आपको टॉप 3 कंट्री जरूर याद रखनी है। हालांकि मैंने इस स्लाइड में आपको टॉप 5 स्टेट कंट्री दे दी है किसी भी फसल उत्पादन में। ठीक है, तो चावल उत्पादन में नंबर 1 चीन है, नंबर 2 पे भारत है और नंबर 3 पे इंडोनेशिया है, नंबर 4 पे बांग्लादेश और नंबर 5 पे वियतनाम है। तो चावल, गेहूँ, मक्का वगैरह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इन फसलों के आपको टॉप 5 कंट्री याद कर लें, क्योंकि कई बार वो आपसे क्या करता है एग्ज़ाम में सवाल कैसे बनाता है, वो दे देगा कि निम्न में से कौन सा देश चावल उत्पादन के शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं है, और उसमें इन्हीं में से कोई 3 दे देगा और कोई एक ऐसा देगा देश जो नहीं होगा। तो इसलिए आपको टॉप 5 ही याद रखने हैं। ठीक है, सबके नहीं, जिन जिन के याद रखने वो मैं बताते हुए चलूँगा। अब गेहूं की अगर बात करें, व्हीट, तो गेहूं में भी चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया जैसे चावल में तीसरे पे था, यहाँ पे तीसरे पे रूस आ जाता है, चौथे पे यूक्रेन और 5वें पे फ्रांस आ जाता है। ठीक है, तो चीन जो है आपको याद है चावल में भी नंबर 1 पे है, गेहूं में भी नंबर 1 पे है, भारत दोनों में नंबर 2 पे है। अब मक्का की अगर बात करें तो मक्का में अमेरिका नंबर 1 पे आ जाता है, USA नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे ब्राज़ील, नंबर 4 पे अर्जेंटीना और नंबर 5 पे इंडिया। तो मक्के में आपको क्या याद रखना, नंबर 1 और 2 तो याद रखने हैं, अमेरिका और चीन, नंबर 5 पे इंडिया आता है मक्के के उत्पादन में। कपास उत्पादन की बात अगर करें तो इसमें फिर चीन नंबर 1 पे आ जाता है, इंडिया नंबर 2 पे आता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तीसरे पे, पाकिस्तान चौथे पे और ब्राज़ील 5वें पे आता है। ठीक है, तो कपास उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पे, चीन, चावल, गेहूं, कपास इनमें अभी तक नंबर 1 पे आ चुका है। इंडिया जो है वो चावल और गेहूं में और कपास में दूसरे नंबर पे है। अब देखते हैं सोयाबीन उत्पादन में भारत का राज्य मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था, लेकिन अगर देशों की बात करें तो अमेरिका जो है वो नंबर 1 पे आता है, ब्राज़ील नंबर 2 पे आते हैं, अर्जेंटीना नंबर 3, चीन नंबर 4 और इंडिया नंबर 5। तो सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 पे आता है अमेरिका, फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फिर चीन और इंडिया का 5वां नंबर है। अब चीनी शक्कर या फिर शुगरकेन की बात करें तो इसमें ब्राज़ील नंबर 1 पे है, इंडिया 2 पे, चीन 3 पे, थाईलैंड 4 पे और पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ब्राज़ील का पहला। आलू की बात करें तो इसमें फिर से चीन नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, रूस नंबर 3 पे है, फिर यूक्रेन, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मेथी की अगर बात करें, मेथी एक तरह के मिलेट्स में काउंट होती है, तो मेथी में सोरगम बोलते हैं, इसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पे अभी तक इंडिया किसी भी फसल पे नंबर 1 पे नहीं आया था, लेकिन अब आपको याद रखना कि मेथी उत्पादन में इंडिया नंबर 1 पे है। नाइजीरिया, सूडान, माली और इथियोपिया, ये 4 के चारों ही कंट्री फिर अफ्रीका के आ जाते हैं, इसमें चीन, अमेरिका वगैरह नहीं है। फिर है कॉफ़ी उत्पादन की बात करें तो इसमें ब्राज़ील नंबर 1 पे है, वियतनाम नंबर 2 पे है, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया, ये टॉप 5 कंट्री हैं। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन में भारत टॉप 5 कंट्री में नहीं आता है, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। आपसे अब UPPCS और RO में स्टेटमेंट बनने लगे तो आपसे स्टेटमेंट देगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में भारत टॉप 5 कंट्रीज में शामिल नहीं है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट होगा। फिर देखते हैं पॉम ऑयल को, पॉम ऑयल पूछा जा सकता है, इसमें इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, मलेशिया 2 पे है, थाईलैंड 3 पे है और नाइजीरिया चौथे पे और कोलंबिया 5वें पे है। ठीक है, तो ये हमने टॉप 10 वो फसलें देख ली जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, ज़्यादातर क्या लगभग इन्हीं फसलों से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, अब हम कुछ अन्य डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2024 में विश्व के शीर्ष कृषि उत्पादक, अब यहाँ पे कोई भी फसल नहीं दी गई, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात कर दी जाए। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में
चीन नंबर 1 पे आता है, अमेरिका 2 पे, ब्राज़ील तीसरे पे और भारत चौथे पे और रूस 5वें पे। ठीक है, तो कुल अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पे चीन आता है, नंबर 2 पे अमेरिका, 3 पे ब्राज़ील और भारत का स्थान चौथा है। तो विश्व के कुल कृषि उत्पादक देशों में भारत चौथे नंबर पे आता है, चीन पहले पे आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे चीन के बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई पढ़ लेते हैं कि विश्व में कृषि उत्पादन में सकल मूल्य के मामले में चीन शीर्ष देश है। चीन के पास दुनिया भर की योग्य भूमि का केवल 10% हिस्सा है। आपको याद रखना, दुनिया की जो योग्य कृषि भूमि है उसका केवल 10% हिस्सा चीन में है। वैश्विक अनाज उत्पादन का 1/4 हिस्सा पैदा करता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है चीन के पास कृषि भूमि का 10% हिस्सा है, लेकिन जो उसका उत्पादन है वो 25% होता है। पूरी दुनिया में जो उत्पादन होता है उसका 25% चीन अकेले करता है, और भूमि कितनी, केवल 10%। यानी कि चीन में कितना ज़्यादा विकास हुआ है एग्रीकल्चर में, उन्होंने कितना विकास कर लिया है कि 10% भूमि में 25% विकास, मतलब पैदावार कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, चीन फलों, सब्जियों, अनाज, कपास, अंडे, मुर्गी पालन के उत्पादन में अग्रणी है। हालांकि गेहूं, चावल और मक्का 3 प्रमुख फसलें हैं, और इन तीनों फसलों का उत्पादन चीन के कुल खाद्य उत्पादन का 90% से अधिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गेहूं और चावल में तो नंबर 1 है, लेकिन मक्का में नंबर 1 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा भारत के बारे में, भारत की फसलों के बारे में अलग से थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे हमारी स्लाइड में कि भारत में उत्पादन की क्या स्थिति है। भारत दूध, जूट और दालों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन केंद्र है। ठीक है, तो दालों में भारत नंबर 1 है, जूट में भारत नंबर 1 है दुनिया में, और दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे आता है। ठीक है, और यह चावल जो है, चावल, गेहूँ, मूँगफली, गन्ना, सब्जियों, फलों और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो भारत जो है दूध, जूट और दालों में पहले नंबर पे है, चावल, गेहूं, मूंगफली, गन्ना, सब्जी, फल और कपास में दूसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा मसाला, मछली, पशुधन, मुर्गी पालन और बागानी फसलों के प्रमुख कृषि उत्पादन में भारत अब लगा हुआ है। भारतीय कृषि भारतीयों को लगभग 58% आजीविका प्रदान करती है। ठीक है, तो भारत की जो कृषि है वो आजीविका में उसका स्थान, यानी कि उसमें जो लगे हुए लोग हैं वो 58% है। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है भारत में कि 58% लोगों की आजीविका तो कृषि से चलती है, लेकिन कि भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कृषि का योगदान महज 23% के आसपास है। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें कृषि का योगदान जीडीपी में 23 दशमलव कुछ परसेंट है, मतलब ओवरऑल आप मान सकते हैं 23 के आसपास है। ठीक है, 23.11% समथिंग है। ठीक है, जीडीपी में कृषि का योगदान। तो ये भारत में कृषि की स्थिति है। अब हालांकि दिन पर दिन सुधार हो रहा है, पर उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए आदर्श स्थिति में। खैर, इस तो बातें चलती रहेंगी मेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बाकी ये हमारा रहा डिस्कशन आज में कृषि में भारत एवं विश्व में कृषि उत्पादन को लेकर के। अब अगले वीडियो में वो मार्क बूस्टर टॉपिक हैं, ये सारे ऐसे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में आपको एक तो नहीं बल्कि 2-3 सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ एक मिलान करने वाले रहेंगे, कुछ एक डायरेक्ट पूछा जाएगा, कुछ सवाल आपके एक आध स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा खनिज मिनरल्स का डेटा। वो भारत और विश्व में अलग अलग खनिज, भारत में कौन से राज्य में खनिज उत्पादन कितना होता है और विश्व में कितना होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी वीडियो रही 15 मिनट की, उसमें हमने कंप्लीट कवर कर दिया है एग्रीकल्चर डेटा को, लेटेस्ट का जो भी हो सकता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम खनिज के साथ आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पे जो भी यूपीपीसी सर्वेरों के लिए कराई जा रही उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के ज़रूर देखें। आप सबको अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो यूपीपीसीएस के लिए सीसैट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए इंटरपर्सनल के कंप्लीट पीवाईक्यूज मैंने कराए हैं 2012 से लेकर के 23 तक के। उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, पहली ही लिंक पड़ी है वीडियो की, तो जा करके वहाँ से देख लें। उसके बाद आपकी 95% से ज़्यादा की समस्या सीसैट की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पीवाईक्यूज़ हुए हैं यूपीपीसी आयोग के द्वारा, जितने भी एग्ज़ाम लिए गए, उन सब की लिंक मैंने दे दी, वहाँ से जाकर के वो सब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।